हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या आपके साथ भी कुछ रियल घटना घटी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिस पे शायद कोई ट्रस्ट न कर पाए, लेकिन यह कुछ घटनाएं हैं जो पूरे दुनिया को पता चलनी ही चाहिए। कुछ सच्ची घटनाएं जो आम आदमी को नहीं पता। मैं बचपन से ही बहुत अलग हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरे सोसाइटी के बच्चे पार्क में खेलते तो मुझे उन बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते मेरे साथ खेलने के लिए, बल्कि खुद मेरे पेरेंट्स मुझे किसी के साथ खेलने नहीं दिया करते। इस बात को लेकर मैं न जाने कितनी बार बचपन में अपने पेरेंट्स से रूठ जा चुका हूँ। बस मॉम यही बोलती कि एल्बर्ट, आप उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। मैं मॉम से पूछता कि क्यों नहीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। मैं पूरे पूरे दिन अपने रूम में रहता अकेला, ना कोई फ्रेंड ना कुछ, बस टीवी देखता रहता। मेरे डैड एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मॉम एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है। मेरे दोनों पेरेंट्स अपने अपने काम पर मॉर्निंग 8 बजे चले जाते थे और रात के करीब 6 बजे तक लौट आते थे। मैं सारा दिन घर पर अकेला रहता। मैं बचपन से ही अकेला रहता था, तो शायद इसलिए मेरे घर पर कोई ना होने पर भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वह सिटी से थोड़ा दूर गांव वाला एरिया है और लगभग सभी का घर लकड़ी का बना हुआ है। मेरा घर भी लकड़ी का है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे घर 2 फ्लोर का है, जिसमें दोनों फ्लोर मिलाकर करीब करीब 10 कमरे हैं। लेकिन जिस रूम में मैं रहता हूँ वह रूम लकड़ी का नहीं है, बल्कि मोटे मोटे कंक्रीट का बना हुआ है और मेरे रूम का डोर भी एक मोटे लोहे का है और विंडो भी। मुझे बचपन में ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब मैं 18 साल का हूँ और अब मुझे ये सब नॉर्मल नहीं लगती। मेरा मतलब है कि अकेला रहना, सभी का रूम लकड़ी का पर मेरा नहीं। मुझे देखने पर ही वह रूम एक जेल की तरह लगता, मानो किसी कैदी को एक मोटे मोटे कंक्रीट वाले रूम में रख दिया हो ताकि वह कहीं भाग ना सके और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा घर पर ही रहता था। जब भी मॉम डैड को अपने काम से छुट्टी मिलती संडे वाले दिन, तो वह हमें बाहर बीच पे घुमाने ले जाते। लेकिन डैड हमेशा बोलते थे कि किसी से बात नहीं करना, बस अकेले खेलो। मैं समुद्र के किनारे बीच पर खेलता और मेरे पेरेंट्स वहीं आइसक्रीम खाते खाते मेरे पे नज़र रखते।
बीच पर बहुत सारे पेरेंट्स और उनके छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते। मुझे बहुत मन करता उन लोगों से बात करने को, लेकिन मैं नहीं कर पाता। खैर, आज मैं 18 साल का हूँ और एक दिन संडे को दिन मॉम डैड घर पर थे, लेकिन आज वो दोनों बहुत थके लग रहे थे। मैंने बोला, आज बाहर नहीं जाना है। मॉम ने बोला कि नहीं एल्बर्ट, आज हम दोनों बहुत थके हुए हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जिद करने लगा। मॉम ने बोला कि नेक्स्ट संडे को दादाजी और दादी जी के घर चलेंगे। मुझे दादाजी और दादी जी बहुत प्यार करते थे। वह मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर अंदर जंगल की इलाके में रहते थे। मुझे दादाजी और दादी जी का हर चीज़ अच्छी लगती थी, बस एक चीज़ छोड़कर। मेरे दादाजी के घर मेरा रूम जो था वह घर पर नहीं था, मतलब बाहर था। मेरा कहने का मतलब है कि मैं पूरे दिन दादाजी और दादी जी के साथ खेलता, लेकिन 6 बजने के बाद मैं उनके घर में नहीं रहता, बल्कि उनके घर से बाहर कुछ फीट दूर एक रूम बना हुआ था, बिल्कुल मेरे अपने वाले घर पर बने रूम की तरह, मोटे मोटे कंक्रीट से बने। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। शायद इसलिए अब मुझे बाहर पार्क में टहलने के लिए अपने पेरेंट्स से पूछना नहीं पड़ता था। लेकिन डैड हमेशा बोलते थे कि शाम के 6 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जाना। एक दिन मैं अपने बालकनी में टहल रहा था, तभी मेरी नज़र मेरे घर से ठीक सामने बने घर पर पड़ी। उस घर में शायद कुछ फैमिलीज वहाँ पर रहने आई थी। तभी मेरी नज़र उनमें से एक पर पड़ी। वह एक क्यूट सी इनोसेंट सी लड़की थी, 17-18 साल की, और शायद उसको पहली नज़र में ही देखकर मैं उस पे पूरी तरह से फिदा हो चुका था। मेरे ही हाइट की थी, बड़े बड़े बाल, क्यूट सी आँख, एकदम अलग। मैं उसे रोज़ देखा करता था सामने बने पार्क में टहलते हुए। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उससे बातें होने लगा। अब हम दोनों फ्रेंड्स थे। उसने अपना नाम शेमा बताया था। हम दोनों घंटों एक दूसरे से पार्क में बात किया करते। एक दिन शेमा ने बोला कि कल उसका बर्थडे है और उसके पेरेंट्स कुछ ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, तो क्यों ना कल उसका बर्थडे उसके घर पर मनाया जाए। मैंने बोला ठीक है। अगले दिन रात के करीब 6 बजे मैं उसके घर गया, अपने पेरेंट्स से छिपाकर। वह उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम एंजल की तरह। मैं सोच कर गया था कि मैं आज उसको प्रपोज करूँगा। उसके घर पर कोई नहीं था, न कोई पेरेंट्स और न ही कोई फ्रेंड्स। हम दोनों अकेले थे। हम दोनों काफ़ी घंटों तक बातें किए, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने बेड पर था। मॉम डैड वहीं पर थे। बाहर रोड पर से लगातार पुलिस कार की हॉर्न बजने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था कि आखिर मैं तो अपने रूम में आया कैसे। मेरा मतलब था कि मैं तो सीमा के घर गया हुआ था उसके बर्थडे में। हम दोनों बात कर रहे थे, फिर मैं यहाँ कैसे? मैं बहुत कंफ्यूज था। खैर लगातार पुलिस कार की सायरन बजने की आवाज़
बाहर रोड पर से आ रही थी। मैंने मॉम से बोला कि पुलिस बाहर क्या कर रही है, कुछ हुआ है क्या? तो मॉम ने जो बोला मैं वह सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड और डिप्रेस हो गया था। मॉम ने बोला कि तुम्हारी फ्रेंड सीमा की मर्डर हो गई है, किसी ने उसको बेदर्दी से मार दिया है। मैं शॉक्ड था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसके साथ तो मैं था। फिर ये बात मैंने मॉम और डैड को बोला। मॉम बोली मुझे पता है कि तुम थे उसके साथ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। आखिर सीमा को कौन मार सकता है? मैंने मॉम से पूछा। मुझे नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला है कि कोई बहुत बड़ा भेड़िया ने मारा है। बहुत बड़ा, करीब 10-15 फीट बड़े भेड़िए, मॉम ने बोला। 10-15 फीट? क्या मजाक है? क्या इतने बड़े भेड़िए होते हैं? उनको कैसे पता कि सीमा को भेड़िए ने मारा है और वह भेड़िया 10-15 फीट का है? मैंने पूछा। सीमा की बॉडी को चीर दिया गया है और उसके शरीर को कुछ पार्ट को खा लिया गया है और उसके सड़े हुए बॉडी से पुलिस को बहुत सारे भेड़िए के बाल भी मिले हैं। पूरे रूम में भेड़िए को नाखून घसीटने की निशान भी, और सबसे बड़ी बात उस भेड़िए की दोनों पैर की निशान भी, मॉम ने बोला। दोनों पैर? लेकिन भेड़िया के तो 4 पैर होते हैं ना, फिर 2 ही पैर क्यों? मैंने पूछा। एल्बर्ट, वह आम भेड़िया नहीं है जो हम लोग टीवी या जू में देखते हैं। वह एक खूंखार भेड़िया होते हैं जो बहुत ताकतवर और बड़े होते हैं। वो हमारे विलेज के पीछे जो हजारों लाखों एकड़ का जंगल है, वो भेड़िए वहीं रहते हैं, न जाने कितनों सालों से, मॉम ने बोला। अगर वो इतने खूंखार हैं, ताकतवर हैं, तो पुलिस क्यों कुछ नहीं करती? मैंने पूछा। पुलिस? मॉम हंसते हुए बोली। पुलिस क्या अमेरिकी मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती? न जाने कितने बार मिलिट्री ने उन सभी आदमखोर भेड़िए को पकड़ने चाहा, लेकिन कभी पकड़ नहीं सके। न जाने कितने सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, मॉम ने बोला। क्या वह हमारे सोल्जर से भी स्ट्रांग है? मैंने पूछा। मैंने बोला ना कि वह बहुत ताकतवर हैं। वह जब चाहे इंसानी रूप में रह सकते हैं और जब चाहे आदमखोर भेड़िए के रूप में, मॉम ने बोला। तभी मैंने दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। हम सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी डैड उठे और दरवाजे की ओर बढ़े और डैड ने पूछा, कौन? मैं, पुलिस। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, कुछ बात करनी है, पुलिस ने बोला। डैड ने दरवाज़ा खोला डरते हुए। गुड मॉर्निंग सर,